सुनिए, पढ़ क्या रहे थे हम लोग? हाँ, mRNA से प्रोटीन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। क्या कहते हैं? mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, mRNA चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए जो तोड़ो IF, मैग्नीशियम आयन चाहिए न, प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम चाहिए, सब चाहिए। अब दीर्घीकरण में हो क्या रहा है? सब एमिनो अम्ल चाहिए ना। अब बनता कैसे है? तो चित्र बनाते हैं, बन जाए तो बल्ले बल्ले तुम लोग भी बनाना। बनाने चलेगा इतना स्पीड से भी आए हैं। एक मिनट थोड़ा सा देखिए। पहले राइबोसोम की दो इकाई थी, छोटी और बड़ी। ये नीचे वाला कौन? छोटी, और ऊपर वाला कौन? और उसमें बड़ी इकाई में 3 जगह था, 3 गो साइड था। कौन कौन? B, A और E। E, A और E, ये जगह ना। ध्यान से समझना है क्या बात है। क्या चीज? इस 3 जगह में सबसे पहला tRNA आता है एक एमिनो एसिड को लेकर। प्रोटीन बनने की क्रिया प्रारंभ होने वाली। अभी समझ लो पूरा खाली है, खाली ये है राइबोसोम है, mRNA है और इतना है, ये सब कुछ नहीं है। पहला tRNA आता है और वो लिखे क्या आता है? एमिनो एसिड। सबसे पहला जो tRNA आएगा एमिनो एसिड पे, कौन से जगह पे आएगा? इस पे ना, इस पे ना, इस पे P पे आया। और यहाँ पर जो mRNA में जो यहाँ पर ये कोडोन है, ये क्या है? कोडोन। ये क्या है? यहाँ भी होगा कोडोन। बोले तो नाइट्रोजन 4 3 गो का सेट बना दो तो कोडोन हो गया। और वास्तव में ये कौन है? यूरासिल है, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एसिड लगा हुआ। पहला tRNA आता है और P साइड पर आकर के अपने कोडोन और एंटी कोडोन से मैच करता है। इसके पास अगर tRNA के पास CGT है और नीचे GCA है तो जुड़ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो वैसा कोडोन mRNA का, वैसा एंटी कोडोन ये tRNA है। ये tRNA, ये क्या है? tRNA। वो मैच करता है, आगे जुड़ता है और उसके साथ में ये कौन है? एमिनो एसिड। ये गोल वाला कौन है? एमिनो एसिड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ऐसे बना दें, ये एमिनो एसिड है और ये tRNA। tRNA के पास होता है एंटी कोडोन। हो सकता है इसके पास AGG ये आएगा। AGG किससे जुड़ेगा? UCC से। यहाँ पर UCC रहेगा, उसी जुड़ जाएगा। ये अभी आया, मान लो आ करके कौन से साइड पे लगेगा? सबसे पहले B साइड लग गया। दूसरा tRNA आएगा, वो अब लगाएगा कौन से साइड पे? A साइड। A साइड पर आने के बाद एक एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम? प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम। वो आ करके इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बनाएगा। ये जो डंडा लगा हुआ है इसको जोड़ेगा और अब ये राइबोसोम इस mRNA पर उधर खिसकेगा। तो जरा सोच के देखो, A वाला अपने आप इसमें आ जाएगा, ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला हो जाएगा खाली। अगर ये पूरा सेट घसकाएंगे, ये अस्थिर रहे, खाली राइबोसोम और mRNA खिसके, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? देखो ये mRNA अपने जगह पर, इसके साथ tRNA लग चुका अपने जगह पर। मेरा हाथ mRNA, ये राइबोसोम यहाँ पर है। अभी राइबोसोम खिसक जाएगा ऐसे, जो यहाँ वाला है ये खाली जगह हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला इसके जगह पर आ जाएगा, ये जगह क्या हो जाएगा? खाली, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये खाली हो गया, ये यहाँ चला जाएगा। अब ये खाली हो गया, अब दूसरा tRNA आएगा एमिनो एसिड को इस तरह से
उसको फिर यहाँ खाली जगह पे रखेगा। कौन से साइड पे रखेगा? ए साइड। फिर यहाँ पर वही एंजाइम बॉन्ड बनाएगा, जुटेगा, फिर यह राइबोसोम खिसकेगा। अब जरा खिसकेगा तो जो यहाँ पर था ई वाला वो क्या हो जाएगा? बाहर, आउट। राइबोसोम से क्या हो जाएगा? वो बाहर। कौन सा बाहर होगा? सबसे पहले ये वाला बाहर, एक बाहर। फिर ये खिसका, यहाँ दूसरा आया, फिर जो ई नंबर पे था वो बाहर हो जाएगा। ये राइबोसोम खिसकते जाएगा, टीआरएनए आके ए साइड पे जोड़ते जाएगा, ये खिसकते जाएगा, बॉन्ड बनते जाएगा, ऐसा सीरीज बाहर निकलते चला जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो यह एक लड़ी के समान रचना बन जाएगी। और ये जो लड़ी बना, जो चैन बना, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चैन। जो एमिनो एसिड का बना है यही है प्रोटीन। अब यहाँ पर एमआरएनए पे जैसे स्टॉप कोडोन आएगा, वही 3 गो, जैसे स्टॉप कोडोन आएगा उससे कोई टीआरएनए नहीं जुड़ता है। बस वहीं पर यह प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। प्रोटीन निकल के अलग, सब जो जैसे था वैसे पुनः उसी को भाव करता। यही आगे बढ़े। अब समापन लिख लो। कल जहाँ तक लिखे थे वो लास्ट था। आए चित्र बनाएगा, बना तेजी से बनाना था, टाइम नहीं लगाना। अब समापन लिख लो नीचे। तीसरा समापन, दीर्घीकरण के बाद समापन, 2 लाइन में खत्म। समापक कोडोन, समापक कोडोन, समापक कोडोन यूएए या यूजीजी या यूएजी, समापक कोडोन यूएए या यूजीए या यूएजी के सामने आते ही प्रोटीन संश्लेषण समाप्त हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार रूपांतरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। रूपांतरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार रूपांतरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हेडिंग लगाइएगा टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। हेडिंग लगाइए टीआरएनए। अब यहाँ पर खत्म हो गया तुम्हारा क्या 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 खत्म हो गया? डीएनए से डीएनए बनना खत्म, और डीएनए से एमआरएनए बनना क्या? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तब ट्रांसक्रिप्शन खत्म, और ट्रांसक्रिप्शन से फिर अब बोल रहे थे सर कि अभी का क्लास में देगा उसमें क्या है क्या क्या खत्म हुआ? डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए से, सुना ध्यान से, एमआरएनए से सॉरी डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है? ये सेंट्रल डोग्मा क्या कहलाता है? आगे चलिए। अब ये प्रश्न आता है परीक्षा में, टीआरएनए से क्या आएगा पता? टीआरएनए का आएगा चित्र बनाने के लिए, तो हेडिंग लगा लो टीआरएनए। नीचे लिखना स्टार बना के, कुल आरएनए का
10 से 15% भाग कुल आरएनए का 10 से 15% भाग टीआरएनए होता है। टीआरएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टीआरएनए शब्द जैकब एवं मोनाड ने दिया था। टीआरएनए शब्द जैकब एवं मोनाड ने दिया था। नीचे लिखेगा संरचना, यानी इसका चित्र। आइए ध्यान दीजिए, तो ये चित्र रचना को बना लीजिएगा, परीक्षा में आता है चित्र बनाने। अगर इतने बनाए ना वो अगला नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि ये 3' को ग्राही बोलते हैं। ग्राही बोले तो जो एमिनो एसिड इसी पर आके जुड़े। अभी प्रोटीन बना रहे थे ना, यही टीआरएनए उस प्रोटीन को लेके आता था। तो कहाँ पर रखेगा, कौन से सर पे बैठाएगा प्रोटीन को, 3' एंड पर। और ये लूप सबका नाम याद रखना। इसको बोलते हैं प्रतिकूट लूप। यहाँ पर जो है प्रतिकूट का मतलब होता है एंटीकोडॉन। इसके पास भी, क्योंकि ये क्या है, आरएनए है ना, ये जो डंडा खींचे हुए क्या है, सब में तो ये है नाइट्रोजन क्षार, सब में नाइट्रोजन क्षार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सब नाइट्रोजन क्षार है। यहाँ पर जो है इस लूप पर जो नाइट्रोजन क्षार है 3 के सेट में, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए था और एमआरएनए पे यही टीआरएनए आकर के इस तरह से लगता है। अब यहाँ पर मान लो इस टीआरएनए के पास है AUU, एमआरएनए पर क्या लगना चाहिए यहाँ, UAA, ऐसे समझ। अब ये जो है ये एमआरएनए है, एमआरएनए वाले को इसको बोलेंगे कोडॉन, टीआरएनए वाले को बोलेंगे एंटीकोडॉन।
क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीकोडॉन किस में मिलेगा, mRNA में कि tRNA? mRNA में क्या मिलेगा, कोडॉन का उल्टा एंटीकोडॉन। बस इतनी आगे। तो ये वाला लूप कहलाता है एंटीकोडॉन लूप। इसको DHY लूप कहते हैं, भी लिखेंगे पूरा। इसको बोलते हैं टी, कौन सी का सिंबल है, हाय है ये, इस सिंबल कौन सी का, इसको बोलते हैं साइन, टी साइन सी लूप। अब ये है क्या, नीचे लिख लो फटाफट, नीचे एक नंबर दे के लिखना। पहला ये वाला प्रतिकूट लूप लिख के डैश लगाइए, प्रतिकूट लूप लिख के डैश लगाइए और लिखिए एक एक लाइन में, यह लूप mRNA पर आकर, यह लूप, इसमें लिखो प्रतिकूट लूप, लिखो तीर का निशान लगाओ फास्ट और लिखो यह कूट यह लूप mRNA पर आकर कोडॉन से जुड़ता है। यह लूप, यह लूप mRNA पर आकर कोडॉन से जुड़ता है, ये वाला। दूसरा लिखना ये वाला टी साइन सी लूप, ये लिखिए 2 नंबर, टी साइन सी लूप। ये लूप राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। यह लूप राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है। तीन नंबर लिख लो DHU लूप, ये वाला DHU, इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिख लेना, DHU लूप। ब्रैकेट में लिखना डाई हाइड्रो यूरिडीन, लिख दें डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप, LOOP, ब्रैकेट में लिखना। DHU लूप को लिखना डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप, तीर का निशान लगाओ, लिखिए यह लूप कुछ एंजाइम, ब्रैकेट में लिखो एमिनो एसाइल, ब्रैकेट में लिखना एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ब्रैकेट में, को पहचानने का कार्य करता है। को पहचानने का कार्य करता है। यह लूप क्या करता है, वो एंजाइम को पहचानता है, बोलता हाँ हाँ आप ही आइए, ये जोड़िए अमीनो एसिड को आगे बढ़ाइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किसने शब्द दिया, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि tRNA में प्रतिकूट होता है कि खाली कूट होता है, तो प्रतिकूट मिलता है। mRNA का शब्द जरूरी है, जो जिस पर आया है बस उसमें याद रखना। चलें आगे, अब हेडिंग चेंज, टॉपिक चेंज, तेजी से इसे खत्म करना है बहुत अभी। हेडिंग लगा लो जीन अभिव्यक्ति, हेडिंग लगाना जीन अभिव्यक्ति, अंग्रेजी
GENE जीन एक्सप्रेशन, EXPRESSI जीन एक्सप्रेशन। नीचे लिखिए फास्ट, स्टार बना के। अभिव्यक्ति समझ रहे हो? अभिव्यक्त मतलब प्रकट करना, जाहिर करना होता है ना। हम तुमसे पूछ ले तुम्हारे मन में क्या है, तुम बोले, वो क्या हो गया? तुम कुछ, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, बोलते सर हम कुछ बोले, ऐसा होता है मन में, तो उसी को कहते हैं अभिव्यक्ति। तो जीन क्या प्रकट करता है? जो भी प्रकट करेगा उसे कहेंगे जीन अभिव्यक्ति। अब देखते हैं क्या परिभाषा लिखे। जीन के द्वारा प्रोटीन बनने की सूचना को ही जीन के द्वारा प्रोटीन बनने की सूचना को ही जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। जीन के द्वारा प्रोटीन बनने की सूचना को ही जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब यह बात कौन वैज्ञानिक ने दिया था? नीचे लिखना स्टार बना के। जीन वैज्ञानिक का नाम लिखना, देखो बीडल एवं टेटम। बीडल एवं टेटम नामक वैज्ञानिक ने, बीडल एवं टेटम नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना दिया, इधर कर देते हैं। बीडल एवं टेटम ने एक परिकल्पना दिया जिसे, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिसे डैश लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना कहा गया। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना कहा गया। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, याद रखना किस लिए दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीडल और टेटम ने कहा एक जीन एक एंजाइम को ही कोड करेगा या बना सकता है। एक जीन एक एंजाइम। नीचे लिखो स्टार बना। सभी प्रोटीन एंजाइम, देखो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप राइबोजाइम एंजाइम, किंतु अपवाद स्वरूप आ गए सर, राइबोजाइम एंजाइम चलो इधर ध्यान दो। अगर जल्दी कर लो खटाखट। क्या लिख रहे थे? जल्दी बोलिए। क्या बोले कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, किंतु राइबोजाइम एंजाइम, याद रखना, राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है। राइबोजाइम एक शब्द है, राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि
इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यह आरएनए में मिलता है। कौन? राइबोजाइम। क्योंकि यह राइबोजाइम प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि यह आरएनए में। आगे लिखिए नेक्स्ट। ये बीडल एवं टेटम ने हाँ अगला पॉइंट है, बीडल एवं टेटम ने एक प्रकार के कवक, एक प्रकार के कवक, इस पे अध्ययन किया था, ये कवक पर। अब कवक का नाम क्या है? एक प्रकार के कवक न्यूरोस्पोरा, यहाँ लिख रहे हैं न्यूरोस्पोरा इन्वर्टेड कॉमा में। एक प्रकार के कवक न्यूरोस्पोरा पर कार्य किया था, न्यूरोस्पोरा पर कार्य किया था। यहाँ पर एक प्रश्न आगे लिखिए, प्रश्न लिखिए तो मस्त एकदम। संरचनात्मक जीन, क्वेश्चन है संरचनात्मक जीन, हाँ क्वेश्चन है, लिखो प्रश्न। संरचनात्मक जीन एवं गैर संरचनात्मक जीन को परिभाषित करें, इसका दक्षिण लिखिए। हैं? अगर मान लो किसी सवाल का तुमको उत्तर नहीं आता हो तो दक्षिण चल जाओ, वो भी नहीं समझ में आए तो पश्चिम चल जाओ। एक और ऑप्शन है, अगर वो भी नहीं आए तो पूरब चल जाओ, और वो भी समझ में नहीं आए तो कहीं मत जाओ, वहीं रह जाओ, ऊपर चल जाओ। तो लास्ट ऑप्शन नहीं। तो चलिए, संरचनात्मक जीन और गैर संरचनात्मक जीन क्या है, इस तरह का प्रश्न आता है। या संरचनात्मक जीन और गैर संरचनात्मक जीन को परिभाषित करें, ये लिखेगा। या संरचनात्मक जीन या गैर संरचनात्मक जीन के अंतर को लिखने के लिए बोल सकता है, कुछ भी आए। या अकेला एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, लिखिए आंसर। पहले इसको लिखिए, संरचनात्मक जीन लिखिए, डैश लगाए पहले ना, सुनिए ऐसे लिखिए, संरचनात्मक जीन, थोड़ा सा अंग्रेजी भी लिख लीजिए, लिखिए हाउस कीपिंग, HOUSE, हाउस KEEPING, यही नाम याद रखना, ये ज्यादा पूछता है नाम। हिंदी में लिख देगा हाउस कीपिंग, तीर का निशान लगाइए और लिखिए ऐसा जीन, फास्ट लिखो, ऐसा जीन जो लगातार, ऐसा जीन जो लगातार अभिव्यक्त होता है और एंजाइम बनाता है, वैसा जीन जो लगातार अभिव्यक्त होता है जो एंजाइम बनाता है। सुन रहा है? उसे हाउस कीपिंग जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। वो मिसाइल का खोखला है वहां अंदर में,
तो कौन सा बात है? लग रहा है मिसाइल रॉकेट ही लग रहा है। संरचनात्मक जीन या हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा, गैर संरचनात्मक जीन, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं स्मार्ट, या एक और नाम LUXARY, क्या पढ़ेंगे? लग्जरी जीन। वाव, तीर का निशान लगाइए और लिखिए। लिखेगा गैर संरचनात्मक जीन दो प्रकार के होते हैं। नीचे डैश लगा के लिखना, गैर संरचनात्मक जीन दो प्रकार के होते हैं। गैर संरचनात्मक जीन दो प्रकार के होते हैं। पहला, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जीन, इंडिजिबल जीन, यानी इंडिजिबल जीन। दूसरा, याद रखना भी इसका काम आने वाला आगे, संदमक, रिप्रेसेबल, REPRESSIBLE, रिप्रेसेबल जीन, संदमक जीन, उत्प्रेरक जीन और संदमक जीन। पहला हेडिंग करो, पहला हेडिंग करो उत्प्रेरक जीन। पहला हेडिंग करिए उत्प्रेरक जीन। लीजिए परिभाषा, वे जीन जो उत्प्रेरक जीन में लिखना, वे जीन जो सामान्य, वे जीन जो सामान्य तौर पर, वे जीन जो सामान्य तौर पर बंद, बंद बोमनस्वार को बंद, ब्रैकेट में OFF ऑफ, OFF ऑफ, ब्रैकेट बंद, रहते हैं, किंतु जरूरत होने पर, किंतु जरूरत होने पर उत्प्रेरित हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है, कोमा उत्प्रेरक जीन कहलाता है, कोमा उत्प्रेरक जीन कहलाता है। मतलब अभी यह जीन कोई काम नहीं, शरीर में है उत्प्रेरक जीन, कोई काम नहीं कर रहा है, पर उसका जब जरूरत पड़ता है तो वो एक्टिव हो जाता है। जब कोई जीन काम नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? ऑफ। ऐसे भी लोग बोलता है क्या की बात दिला, चलो मूड ऑफ लगे, चलो ऑफ मतलब की यहाँ स्विच चले जा भी दिए, मूड कोई काम लो, कोई काम मूड ऑफ। लेकिन ये चीज हम नहीं देखे हैं, जब खूब मूड बढ़िया रहता है ना, की बात चले चलो मूड ऑन छो, ऑन नहीं बोलता है कोई, मूड ऑफ सा बोले नहीं बोले, आई मूड ऑफ है वो मूड ऑफ बैठलिए, हम सोचे लास्ट में जब बढ़िया से देवे तरकारी घटी अगर के लिए पता चले घरों में मुझे सिंपल चाहिए मूड ऑफ। लेकिन अभी जाने सब एक अगर रसगुल्ला मिल रहा हमरा चरचर हुआ है, आज तेरा मूड ऑन, ऑन बोलता है कोई
लेकिन ऑफ से बोलता है ना। चलिए, उसी तरह से जब जीन कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, क्या है कंडीशन इसका, ऑफ। लेकिन वह जीन जब काम करना शुरू कर देगा तो क्या बोलेंगे, ऑन। क्या बोलेंगे, ऑन। तो उत्प्रेरक जीन सामान्य रूप से शांत रहता है, अब इसका जरूरत पड़ेगा तब ये ऑन होगा। तो याद रखना है, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है आगे के टॉपिक में। पहले लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। उत्प्रेरक जीन का नीचे लिखो उदाहरण, या जैसे, जैसे में लिखना इसका, जैसे लैक प्रचालित ब्रैकेट में लैक ओपेरॉन। अब ये है क्या, इस पर एक अलग से टॉपिक है, ये भी है, पहले भी याद रखें। उत्प्रेरक जीन का एग्जांपल लैक प्रचालित। दूसरा एडिंग करना संदमक जीन। दूसरा हेडिंग करेंगे संदमक जीन। दूसरा हेडिंग करना अब ये क्या है, लिखिए, ये जीन लगातार सक्रिय रहता है, ये जीन लगातार सक्रिय रहता है, अर्थात ये ऑन रहता है, यानी ये लगातार सक्रिय है। क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। कौन से मूड में है ये, ऑन है, संदमक जीन ऑन। लेकिन जब इसको रात में सब्जी नहीं मिलता है तो ये हो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। सब्जी नहीं मिलना मतलब अब इसको प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनाना है, तब इसको क्या करना होगा, ऑफ करना। उसी यही लिखना है, लिखिए। किंतु जब एंजाइम नहीं बनाना होता है, किंतु जब एंजाइम नहीं बनाना होता है तो ये ऑफ हो जाता है, तो ये ऑफ हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल रट लीजिएगा, ट्रिप्टोफैन प्रचालित, या फिर इसको ब्रैकेट में लिखो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ब्रैकेट में लिखना ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। हाँ, ट्रिप्टोफैन प्रचालित अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे, यही है ट्रिप्टोफैन। हमको ये पढ़ना है, ये वाला, इस दोनों में ये पढ़ना आपके सिलेबस में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर खत्म हो गया क्या, उत्प्रेरक जीन और संदमक जीन क्या है। अगर आएगा तो इतना जवाब दीजिएगा, समझ में। अब ये टॉपिक शुरू होने वाला है, लिखिए हेडिंग लैक, ऐसे लिख दो ना, नहीं ऐसे लिखो, पहले लिखो इसका ओपेरॉन मॉडल बनाओ, लिखो हेडिंग ओपेरॉन मॉडल, तब लैक प्रचालित किया। पहले लिखिए ओपेरॉन मॉडल। अच्छा, ऐसा मन में आ रहा हो कि यहाँ खत्म होते ही चैप्टर आ रहा है, इसका मतलब मन होता गया तो विद्यार्थी का धैर्य जिस दिन खत्म हो जाएगा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। पता कर लिए मन का बात, बेचैन नहीं होना है, खत्म हो जाएगा। जो बड़ा चैप्टर है बड़ा दिन में खत्म होगा, जो छोटा चैप्टर है छोटे दिन में होगा। इसलिए और एक बात और बोल देते हैं कि कितना उम्मीद लेकर के हम आए थे कि आज लेके जाएंगे, कम से कम आधा किलो हो जाएगा। एक कच्चे को लाते आधा किलो नहीं हो जाती है, बताओ। चलिए, ओपेरॉन मॉडल हेडिंग क्या लगाएंगे, ओपेरॉन मॉडल।
फटाफट लिखिएगा, पहला ही लाइन ऑब्जेक्टिव है। जैकब और मोनार्ड ने, लिखिए जैकब एवं मोनार्ड, जैकब एवं मोनार्ड ने ई कोलाई याद आया? हाँ, इस सीरीज से कोलाई, ई कोलाई ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोट। कैसा जी भैया? बैक्टीरिया। लिखिए ई कोलाई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोट पर अपना रिसर्च किया था, पर अपना रिसर्च किया था और एक मॉडल प्रस्तुत किया। रिसर्च किया था और एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे ओपेरॉन मॉडल, जिसे ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। जिसे अब दिमाग में आता होगा कि ये ओपेरॉन होता क्या है, तो नीचे स्टार बना के लिखो। ओपेरॉन ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में प्रचालित, नीचे लिखो ओपेरॉन, ब्रैकेट में लिखना इसका हिंदी प्रचालित। क्या चीज है? ओपेरॉन डीएनए का एक, अभी बताते हैं, पहले लिख लो। ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है। ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है जिसमें 4 प्रकार के जीन होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के जीन होते हैं। ओपेरॉन क्या हो गया जी? डीएनए पर पाया जाने वाला एक खंड, और वहां पर जिसमें कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जीन होते हैं। ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है जिसमें 4 प्रकार के जीन होते हैं। अब कौन कौन होगा? इंपॉर्टेंट है, डैश। पहला नंबर 1 हिन्ना दे, नहीं कॉपी दे। अच्छा चल हिन्ना दे, बड़ी अक्षर में आर या छोटी अक्षर में आई लिखो इसे। इसको लिखना है टी का निशान लगा के, रेगुलेटर। या इनहेबिटर, रेगुलेटर या इनहेबिटर जीन। नीचे हिंदी लिख लेना, नियामक या संदमक। अभी तुरंत में लिखे थे संदमक। संदमक जीन ना बौला रहता है, जीन एंजाइम बनते रहता है, उसको ऑफ किया जाता है। चलिए स्मार्ट उसको उसको उसके गुण के हिसाब से उसे हम इनहेबिटर जीन भी करते हैं। अभी लिखेंगे क्या काम है इसका? 2 नंबर पी, पी का निशान लगा। पी का मतलब प्रमोटर। हिंदी उत्प्रेरक बोलेंगे, नायक भी। तीसरा जो जीन होगा ओ ऑपरेटर। ध्यान से लिखना इसका हिंदी, प्रचालक। प्रचालक मत कर देना, प्रचालक।
चौथा एस स्ट्रक्चरल। हिंदी क्या लिखा है? संरचनात्मक। ठीक है, ये क्या प्रकार के जीन है? 4 प्रकार के जीन। ये कहाँ मिल रहे हैं? डीएनए में। डीएनए के वैसे खंड में जहाँ यह जीन मिलता है, उसी खंड को कहते हैं ओपेरॉन। मान लो ये डीएनए है, ये है डीएनए। और डीएनए का एक खंड ये है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें यह 4 टुकड़ा मिल रहा है। पहला टुकड़ा को क्या बोलेंगे? आर, या दूसरा टुकड़ा क्या है? तीसरा जीन का टुकड़ा, और एक और टुकड़ा कौन? तो ये पूरा टुकड़ा डीएनए के जिस खंड पे मिल रहा है, इस खंड को ही हम क्या नाम देंगे? आया समझ में? अब क्या काम है इसका? अभी तुरंत तो कौन सल्ट आए हो, प्रोटीन बनाए थे ना, mRNA बनाए थे ना, इस खंड का क्या काम है आगे? तो यह डीएनए का वैसा खंड जहाँ पर ये 4 तरह के जीन पाए जाते हैं, इस खंड को बोलते हैं ओपेरॉन। इतना बात दिमाग में आया? फिर से बोलते हैं, ओपेरॉन क्या है, प्रचालेख क्या है? तो डीएनए का ऐसा खंड जहाँ ये 4 तरह के एंजाइम मिलते हैं, वैसे खंड को ओपेरॉन कहते हैं। बस इतना दिमाग में आया? आगे बढ़े, आगे हेडिंग लगाइए, एक एक करके इसके बारे में लिखना है। और ये लैक ओपेरॉन करके प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला हेडिंग करो, RI यानी रेगुलेटर जीन। अभी पूरा मिटा रहे हैं। ये वाला चित्र बनाए तुम लोग, नीचे वाला इसको बना लो। नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बन जगह है तो बना दो। सिंपल सा बात है, अच्छा कोई बड़ा चीज नहीं। पहला हेडिंग करना रेगुलेटरी। रेगुलेटर या रेगुलेटरी, हिंदी में नियामक। पहला हेडिंग कर लीजिए। लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिए और लिखिए, ये जीन दमनकारी प्रोटीन, ये जीन दमनकारी प्रोटीन, ये जीन दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, का क्यों निर्माण करेगा आगे देखेंगे। निर्माण करता है, पहले भी काम देखें। दूसरा, प्रमोटर जीन, ये
ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है, आरंभिक, ये ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु है जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए ना। अब थोड़ा सा याद कर लेना बैक, आरएनए कैसे बना था वो याद कर लेना, वही क्रिया होने वाला था आज, लेकिन वही चीज नहीं होगा। आगे लिखिए, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन लिखिए, यह जीन स्ट्रक्चरल, यह जीन स्ट्रक्चरल जीन के पास स्ट्रक्चरल जीन के पास रहता है। जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है। जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है। आगे लिखिएगा चौथा, स्ट्रक्चरल जीन। ये सब अभी समझेंगे। स्ट्रक्चरल जीन, यह जीन तीन प्रकार के जीन से मिलकर बना होता है। प्रकाश जैसे आता है ना, सबका दिमाग घूमने लगता है, लेकिन प्रकाश स्ट्रक्चरल दिमाग में आ जाएगा। कौन कौन? पहला जेड जीन, एक का निशान लगाइए और लिखना है, लिखिएगा यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ऐसे लिखना, बीटा सिंबल हो गया, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता
है, बनाता है। बी नंबर वाइजीन, यह परमीएज एंजाइम बनाता है। सी नंबर ए जीन, ए ए ए ए ए जीन, यह ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है।